जिन्होंने संतों के शिरमोर शिरोमणि जगत गुरु रविदास जी महाराज का इतना भव्य सत्संग किया है। हम सभी यहाँ पर निवेदन विनती कर रहे हैं और करते रहेंगे कि गुरु महाराज जी आप सभी की अच्छी अच्छी और सच्ची सच्ची मनोकामना पूरी करते रहें और धन के भंडार भरते रहें। तो सत्संग का जो मतलब है, जब सोता सा पड़ जाए और ज्ञान हो उठ जाग जा और मूर्ख पड़ा सोसाए। ये सत्संग को उन्होंने कह दिया कि सत्संग देख लो। संचालक भी होगा भाई सत्संग सुनने की चीज है। ये सुने जाता कैसे? सुनने सुनने किसे कहते? जीरो को। गणित में कहते कि जीरो को कोई मान नहीं होता। अगर उसके धरो डंडा खाए तो वह जीरो तो गुणा बन जा। इसलिए क्या करना है? सुनना। सत्संग क्या चीज है? सत्संग अंधेरे को हटाकर इस जीव को चांदने में खड़ा करता है। ये सत्संग चमार जाट गुज्जर सुनार कुमार लोहार के लिए नहीं बना है। रविदास जी कहते हैं अरे मानो मानो एक समान और सबके अंदर है भगवान। इस विश्व के अंदर एक समाज 36 बिरादरी का जिसका एक नाम है मुसल्ले ईमान, जिसे कहते हैं मुसलमान। वो 36 बिरादरी का एक समाज है, लेकिन कमाल कितना बढ़िया है। एक ही बात कहते हैं, या अल्लाह या खुदा बस तेरे से नहीं होना जुदा। पंजाबी है, उसकी पहचान है। उसकी पहचान क्या है? वाहे गुरु की फतेह वाहे गुरु की खालसा, अब मैं और की नहीं करता लालसा। जिस टाइम लाहौर के अंदर सियालकोट के अंदर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठे रहते, एक हकीकत तरह लड़का आया, उसका सांग भी है, इतिहास भी है, रागनी भी है। बादशाह कहता है भाई धर्म परिवर्तन कर लो, मैं तुम्हें माल खजाना भी दूंगा, तुम्हें पूरा सुख दूंगा। बहन जी सुन ले, ये तो धर्म चौवाने ठहरने बदले जा रहा समस्या भाई, ज्यादा ज्यादा टाइम नहीं लग रहा। अगर यहाँ किसी ने धर्म बदला ना, तो जिनका धर्म है उन्होंने धर्म बदला, जिनका धर्म नहीं उन्होंने धर्म बदला ही नहीं है। तो जिनका धर्म है धर्म उन्होंने बदला है। हकीकत तरह कहता है अरे कग्गों की जमात माना हंसों का ना साज मिले, अपना धर्म छोड़ने से दूसरे की समाज मिले, और धर्म नहीं त्यागो जा 3 लोग का राज मिले। ये पौवे फिरा बदला, पौवे भी बदल गया, 35 रुपए पौवे बदल गए हो। अब गुरु जी क्या बताऊं, मैं सत्संग तो ले लेता, बस एक कमी हड़ेगी सीमा कौन से? एक क्वार्टर पियो, क्वार्टर। मगा क्वार्टर पता किसा कहा? क्वार्टर कहते रूम को, रूम कहते कमरे, कमरा कहते कोठे को। अगर बापू बेटा एक क्वार्टर साल भर कट्टे होगा मंड का पी लेना, तो हमारा साल भर में कोठा भी कभी करो। तो क्वार्टर ने कोठा साफ कर दिया। अब रही सत्संग की बात, एक मिस्त्री पे धागा हो 1.5 रुपए का, आप सारे काम गेड़ो सरे में चाहो। क्यों जी चौहान साहब जी, 1.5 रुपए की डेम जी पूरे सरे में घुमा लो, लेकिन अगर उसे चिड़ाई के मिस्त्री को दे दो ना, उसे कहा भाई सूत लाठ आएगा, सूत। उसे धागे क्या कहाँ लगा मिस्त्री? सूत। अगर जवालापुर को लगाकर इसी के इस तक सूत लगाकर दीवार चिढ़ जाना,
तो बारिश चाहो रोज हो लेकिन गिरने की नहीं। और बिना सूत का जो 3 फुट का ऑटा चिड़ना वो पर यो पहले 2 घंटे में तड़े जा पड़ा। तो जिसके घर का बनेगा सूत उसके मोहल्ले में बिगड़ेगा भूत, और जिस घर का बिगड़ गया सूत बस सारे कुंड चिपटो भूत। रविदास जी कहते हैं अरे मेरी भक्ति मत करो। उन्होंने कहा मेरी भक्ति करो, मेरी भक्ति मत करो और राख मेरे से प्रतीक और भव सागर से पार डाल दूं धर कपड़े शीश। जिब चोर भी पार कर दे तुम तो चोर भी नहीं, उन्होंने तो अपने शीश पर बढ़ाकर चोर भी पार करे। लेकिन महापुरुषों ने बताया है सूत के बारे में, जिस घर के अंदर सासुर बहू आमना सामना मुंह करके खाट पर बैठकर रोटी खा रहे ना, उस घर को सत्संग लेने की कोई जरूरत नहीं, वहां तो स्वर्ग ऑटोमेटिक ही। जिस घर के अंदर बाप को बेटे का, बेटे को बाप को, माँ को देगा दे के माँ को पता ना, उस घर में रोड़ा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि दुनिया पड़ी पहुंच गई चांद पर और हम पड़े फांद पर। वह फांद कौन सी वह बताई जाएगी। अभी परसों को त्योहार आ रहा है, वो ऑटोमेटिक त्योहार चलने वाला। अभी क्या बोलो सब करोगा, ये 2-3 पौवे फिर रहा धर्मपाल, तीसरे पहले क्यों वहां से भी करो आज, क्यों 2-3 हजार खर्च करो क्यों, उसमें क्या ना यो क्या पैंट पुताई करो। अरे वो बोर भैया यो ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर का मतलब यो करवा या परसों को देखे और भी दान कर लिए। मैं बरती हूँ किसका करवेगा, उन्होंने कहा हर एक मत तेरा बरती करवेगा बताया रही। यो करवा का साहब भाई, यो माया में भाई साहब धर्मपाल 2-3 पौवे खींच ले, तीसरे पे हरी बहन ना कृपाल अरवा का हरी बहन जी भूल मते। अरे बेटो देख कह तेरा पापा कहाँ, बोबो देख रही चांद पर और बापू पड़ा फांद पर। मगा छड़ने लेगा हमें पहुंच जाऊं इसको धरो। एक रोड़ा और चल रहा, रोड़ा बहुत, मुझे तो सर लगा कि सारा रोड़ा ही रोड़ा। मारा मेहमान हो 50 रुपए की तो फड़ी और 3 से खाया जा डोली, बा नुकसान 250 का दे रहा। मामा भी सब जगह पर मर जा लेके फड़ी, बस 250 तो बचेंगे। तो से मामा की फड़ी ना पकड़ियो, ये नुकसान देने वाला। ठीक आज हम काम की बात छोटी छोटी शॉर्टकट में बताऊं, बात ज्यादा लंबा नहीं छोड़ा करते काम। एक चल रहा त्योहार रक्षाबंधन, वो सावन के महीने में निमट जा काम। उनका जमाई भी डूब रहा और ससुरा डूबा पड़ा, और फोन पर पूरे वाला चले आने रही। फिर हम भी जाना बची तुझे जाना, फिर तेरा आगे क्या करेंगे। लेकिन हमारा डिब्बा मिठाई का बांध लिया भूल मत ना। धर्मपाल जा रहा नेपाल का, नेपाल जा रहा तिरपाल का, तिरपाल जा रहा कृपाल का, हाथों को ऐसा लगना बांधो फिर रहे। क्यों भाई रक्षाबंधन, रक्षा का बंधन भाई बहन को एक दूसरे की रक्षा करना है। अगर बहन मकान खरीद रही भाई उसकी इसकी मदद करनी चाहिए। उसका बच्चा पास हो रहा, कहीं अच्छे एडमिशन हो रही है, सरकारी नौकरी मिली है, तो बहन भाई को उसकी मदद करनी चाहिए। ये बात भी उसने भरा भाई, ये बात में बब्बू को फांसी दे रहा, वहां भी नगदी फिरी बब्बू। वो किकर 40 जने बात में गए भाई भाई हर बात भरण नुकारा बब्बू 40 तो 40 हमें लड़ 20 तो सादे और 20 आधे। भैया आधे और सादे की करूं, अब 20 तो सादे ही रहेंगे पनीर वाले और 20 लंबी लकीर वाले, समझ गए होगी फाड़ वाला। इब्जा भाई भाई ने जितने उसे दिए थे थाली में
इतने बोबो को मुझे दे नाली में बस थाली खाली बड़ी। रविदास जी कहते हैं कई रविदास सुनो भाई साधो, अरे कई रविदास सुनो भाई साधो, कर का खाना ही भक्ति है। उन्होंने कहा भक्ति को आग मीच का और रोटी लेके कुत्ते खींच कर थाली खाली बड़ी। भक्ति आंख खोल कर करो, मेरे घर में घुसपैठ ना हो जा, मेरी कोई सेटिंग ना खराब कर जा, मेरे बच्चे को बिगाड़ ना दे, मेरा कोई नुकसान ना कर दे, इसीलिए भक्ति आंख खोल कर करो। रही भक्ति के बाद भक्ति क्यों कर रहे? जीव गाना नु कह रहा यार हमारी बात सुनो, अरे यार हमारी बात सुनो, और ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो उसे पाप ही ना हो, उसे पाप ही ना हो। तो हमें क्या करना है? हमें सूत्र बनाना है। सूत्र कैसे बनेगा? छोटी सी बात है एक और, क्योंकि वो वक्ता ज्यादा है आधे तो मेरे ढबू गुरु लगेंगे, मेरा नंबर नहीं महात्मा के लिए बन रहा। राजा वजीर शिकार खेलने चले थे, वो दो बोल जिंदगी के, ये बाणी बुनी तो हम मोबाइल में कल को फिर सुन लेंगे, वो दबा का बटन सा। और हमारे से बढ़िया बढ़िया कलाकार गाने वाले, अरे हम गाने वाले तो है नहीं, हम तो आपके झूठे बर्तन मांझने वाले छोटे से सेवक हैं। ठीक है। अब राजा वजीर शिकार खेलने के लिए चलते तो जंगल बियाबान में एक लकड़ियारा पेटे में लकड़ी काट रहा है, तो हारा तो रोक दिया। राजा ने कहा भाई तुम कौन है? कि महाराज जी मैं हूं दो अन्य का लकड़ियारा, यानी कि दो अन्य का मजदूर। भाई दो अन्य से क्या क्या कर लेते हो? कि महाराज मैं पिछला कर्जा तैयार भी दूं, आगे कर्जा चढ़ा भी दूं, और जो बचा कुएं में डाल दूं। तो राजा शिकार खेल कर दरबार में आ गया और विचार कर रहा चौहान साहब जी, यार मैं राजा हूं, मैं राजा हूं, मेरे तो 500 कहा मोहर सर भी मेरे घर की धरी, लेकिन मैं तो आए हिसाब जोड़ा ही नहीं। कमाल की बात है, दो अन्य का मजदूर है, वो पिछला कर्जा तैयार भी रहा, आगे कर्जा चढ़ा भी रहा, जो बचा सो कुएं में डाल दूं। वजीर साहब कहने लगा भाई कल को सब लकड़ियारे बुलाएगा दरबार में, तो बहुत काम की चीज है। अब तो हमें पता लकड़ियारे घसेरे का पता नहीं कौन सी दिशा में पहुंच जा। अब लकड़ियारे तो वहां मिला नहीं। बब्बो सुन लियो, तुम भी सत्संग बहुत दूर दूर के करो। नौका सत्संग में पहुंच गए दिल्ली, रीति पड़ी पतिल्ली, जाकत मारे किल्ली, बात ढिल्ली की ढिल्ली। सत्संग हो घर का, इतने दूर ना जाओ। रविदास जी ने कहा माथा टेको और अपना काम देखो, सुपना भी नहीं आने का, या फिर भी भूतगरी माँ क्या धर्मपाल चिपट रहा, बस तीजा होगा तेरी रगड़ दिया कहीं पर, फिर क्या रह गया चिपट रहा। मगर जिंदा कहां पर चिपटेगा ना चिपटा, मुझे मतलब ही कुछ नहीं था। ये भी चिपट रहा, राख चिपट रही, भभूत चिपट रही, क्या चिपट रहा है? तो लक्कड़ यारे घर वाले मिल गए। महाराज मैं डिस्टर्ब हूँ थोड़ा थोड़ा, मुझे लगा भेज का, तो मुझे पैसे इकट्ठे दे दो, फिर तेरे को कोई दिक्कत नहीं। अब लक्कड़ यारा मिलाने उसकी धर्म पत्नी मिलेगी। वजीर कहने लगा भाई हम कल लक्कड़ यारे से मिले थे राजा साहब। राजा साहब ने कहा आप कौन है? कि मैं दो आने का मजदूर हूँ। दो आने से क्या कर लेते हो? मैं पिछला कर्जा तैयार भी दूं, आगे कर्जा चढ़ा भी दूं, जो बचा कुएं में डाल दूं। कोई बात नहीं, तुम पानी पियो, ये बात तो मैं बता दूंगी। अब लक्कड़ यारे की धर्म पत्नी ना झोंपड़ी में पर्दा हटाया और पर्दे के अंदर देखा लक्कड़ यारे के माँ बाप, यानी कि उसकी बहू के सास ससुर अंधे नेत्रहीन बूढ़े बुजुर्ग। लक्कड़ यारे घर वाली कहती है कि मेरे सास ससुर यानी कि लक्कड़ यारे के माँ बाप हैं, 12 साल हो गए ना खाट में बैठ कर इनकी सेवा करे, इनका कर्जा रहे हम तार। एक मेरे 10-12 साल का जाकर स्कूल में भेज रहे, किताब दे रहे, बस्ता दे रहे, रोटी पानी दे रहे, जूस भी पिला रहे,
इस पर कर्जा रहे चढ़ा। 2-2.5 साल की मेरे मुनिया है, जो एक दान ना बचे इसकी शादी खतर कर दूं। अन्य 2 और योजना 100। इस पर 22 आम के टेम नोट पूरा 100 का और तड़े किलो मुश्किल मिला 2 का। यो फेरी ढूंढता फिर, क्योंकि नगद नो फिर इसका कारण है। किसी का तू फेरी में आगे मेहमान तो सब्जी सपट दी, तू फेरी में सपट जा मेहमान में पहले खाली परिवार में थोड़ी भी बन जा। बहुत सी सब्जी ऐसी जो रंतर सूख जा, और बहुत सी सब्जी ऐसी जैसे हम बना रहे बिता धाम पर, हम तो 1 पाव दाल गिरेंगे और 1 बाल्टी गिरेंगे पानी। क्यों? पानी फिरेगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी आंच लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। कुड़वा पूरा मोटा फेर चूर चूर कर वह कहा लगे अपने लमडे को फूल मती जाए दुकान पर 2 रुपए का तेल ला। मंदा जमाना था भाई। लमडी कप ठाकर और दक्षी दुकान पर चली गई। उन्होंने कहा सेठ जी 2 रुपए का तेल दे दो। तेल वो 1.5 रुपए में भर गया कप। क्यों? मंदा जमाना था। 1.5 में कप भर गया। लाला देखा ठंडी खुली मिल रही गले में, तो कप के तड़े तड़ी हो जाए रखी। 8 आने का तो उसमें भी आ जा, अगर कोई लेने वाला हो सही ढंग तो। उन्होंने कहा वो 8 आने खुले नहीं, अब कोई बात नहीं, 8 आने का दे दो। वो 1.5 का मुँह 10 के बारी 8 आने का लेकर चल दी। उसकी माना कहाँ तेल कहाँ देख नहीं रहा तुझे। 8 आने का ही हो रहा और 1.5 का ही हो रहा। कब खाली 2 नोट भी गए, तेल भी गया। इसलिए में क्या करना है? विचार करना है। एक शिक्षित होता है, एक विकसित होता है। ये संसार 3 चीज से चलता है, शासन, प्रशासन, अनुशासन। जिस परिवार, जिस कौम, जिस समाज के अंदर अनुशासन होगा, उसका शासन और प्रशासन होगा। जिसका अनुशासन नहीं, उसका शासन भी नहीं, उसका प्रशासन भी नहीं। इसलिए बाबा साहब ने कहा है LLB घसियारी हो, अरे LLB घसियारी हो और BA पास चमारी हो, और फिर देश का नक्शा कैसा हो। संदर सिंह का बेड़ा और चमारी खेड़ा, जब तक सूरज चांद रहेगा तुम्हारा नाम रहेगा। इसलिए हमें विचार करना है। सत्संग करता है मजबूत। बाबा साहब ने कहा बुद्धि बलम तो सही। अगर बुद्धि के अंदर है बल, हर चीज का निकलेगा हल, और जीव बुद्धि के अंदर नहीं बल तो पूरा परिवार का रल। ये अनुकम सत्संग तो ले लेते गुरु जी, ये घंटा भले मंदिर में बजा रहे, लेकिन शाकाहारी न हो रहे। उदन शाकाहारी हो जाओगे, उदन ही नौरवा हो जाओगे। आज हमें विचार करना है, शिक्षित बनो तो विकसित बनो। आज युवा लड़का गलत संयम में जा रहा है। संत बता रहे हैं, अरे संगत ऐसी करिए रे जो कर्ण खान की बात करे, और प्रेम की गंगा बहती दिखे, बुद्धि से बरसात करे। आज हम अपने आप से भी निवेदन करते हैं और अपने आप को भी संकोच करते हैं। जो महात्मा समाज का प्रचारक है, प्रचार प्रसार करता है, उसकी पहचान बताए महापुरुषों ने। नौका बासे घोसे गम का टुकड़ा, ये खाना बता रहे संत बना ये बना, ये किसी को चक्कर में नहीं पड़े। तो बताइए हमारे बारे में। बासे घोसे गम का टुकड़ा, रुखार अनोना क्या, अरे जब चेतन के घर आसन मांडे तक क्या और बिछोना क्या। तो आदरणीय जब मीरा ने राजपाट छोड़ दी, अच्छे मेवा मिष्ठान छोड़ दी, अरे हरा पनीर में नमक वो नमक ला, जिम महात्मा ने मांग लिया नमक, खत्म होगी चमक, फिर महात्मा रानी हो। बता महापुरुषों ने, अरे सती ना पीसना जो पीसवा रान, और साधु भीख ना मांगते जो मांगे वो भांड। साधु जो होते हैं वो साधक होते हैं, पूरे संसार के मालिक होते हैं। साधना साधु कहते हैं साधक को। जिस गाड़ी के अंदर ब्रेक होता है वो अपनी सुरक्षा करती है और दूसरे की सुरक्षा करती है। इसलिए आदरणीय गुरु प्रेमियों, ये सत्संग महापुरुषों का है।
ये सत्संग रविदास जगत गुरु समनदास जी का है, ये विश्ववर्धन बाबा साहब का सत्संग है, ये जगत के गुरु सतगुरु महाराज जी का सत्संग है। इससे हमें प्रेरणा लेनी है, इसका अनुसरण करना है, इसे हमें अपना श्रद्धे में लेना है। यही हमारे उद्देश्य है, यही हमारी पहचान है। एक छोटी सी वाणी है, वक्ता ज्यादा है, समय कम है। संतनगिरी टूक हे आडबर जो सडगड़े ये मत चक्र मजबूत जी हाथ जोड़े की विनती गुरु शरण पड़े की लाज मारे हर पल घबरा लीजियो हे जी सतगुरु समन दास महाराज जी। और भाई हम एक बात छोटी सी और निवेदन करेंगे, चाहो तुम हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने भी हैं विद्वान, लेकिन सामने वाले को भगवान मानो, सामने वाले का सम्मान करो, उससे कुछ सीखने की कोशिश करो। क्योंकि संसार के अंदर जिसे हम बेवकूफ सोच रहे हैं ना, वो बेवकूफ नहीं, वो हमारा बाप है। लेकिन विचार सुनना है और विचार से जानना है। वो कैसे कि एक दिन भाई दो मुसाफिर चले जा रहे थे जंगल में, तो एक भाई साहब पेट पे बैठा और उसे काट रहा था। उन्होंने कहा तो बहुत बड़ा मोरग देखा, उन्होंने काटू रोक दिया, काटू रोक कर तड़े को झांक कर देखा, भाई किकर मोरग देख रहा तुझे मैं, अरे तो उसे पेट पे बैठा ऐसे काट रहा। उन्होंने कहा मोरग तो ही देखा मुझे, क्यों बस मेरे पेटे पे चढ़ना हो तो नहीं आता, टहना भी कट जाएगा इसके लारे में भी तोड़ा जामा। तो इसलिए आदरणीय गुरु प्रेम कोई मूर्ख नहीं है, इसलिए हम सबसे हीन हैं, सबसे छोटे हैं, आधीन है। अरे मीरा राजा की लड़की, ठाकुर खानदान की लड़की संतों के बीच में कहती है करियो साई महाराज, आधीन मेरी जान का और गरीबी मेरी जान का। अरे चलो तुम बताने का, मैं देखो मेरी बात बता कौन बताओगा, और फंसा पड़ा बना कोई। इसलिए मैं क्या करना है, आधीन। छोटे बच्चे को जो उठा खिला लो, दूध पिला, कोई मिठाई खाओ, कोई पैसे भी दे दो, और जो पापा बने बैठे हो तो नमस्ते सिवा कुछ नहीं मिलता। इसलिए क्या करना है, छोटे बनकर रहो, छोटे। हाथ जोड़े की विनती गुरु शरण पड़े की लाज मारे हर पल खबरा लीजियो ये सतगुरु समन दास महाराज। ये बच्चे बैठे जवालापुर के 3-4, इनकी उम्र भी 20-20, 18-18 साल की आई। इन्होंने 8 साल नाम दान लिए हुए। यो करो कह गुरु जी करेगी भी तुम्हारी खाने पीने की उम्र आई थी, ये भी तुम हम सत्संग पकड़ा दो। और जी बुढ़ापे मना डॉक्टर को तोरी फोटक तार कर रोटी का तोरी के पानी में भेज लिए, और जी भी चापे नहीं जा रही। नुको गुरु मारा मुझे ठाल मगा तेरा मौका लग रहा है, तुझे ढाओ भेगा बुढ़ापे में। कमाल करते ऐसा बेवकूफ बना रे, मारे वो पोर भी बड़ा बेवकूफ बनाओ। देवी 1 लाख रुपए की भैंस आ रही या 100 रुपए में भैंस उसे पटा रही देवी मैया को। इसलिए बता महापुरुषों ने मजबूती करो, बुद्धि बलम तस्से, बुद्धि से मजबूत होता है इंसान। और पानी के द्वारा कैसे बता है,
और आपके चरणों में एक निवेदन हो रहा है, आपका अपना रविदास धाम अजीत पुण्यगढ़ गंगा किनारे, जिस पर हर माह की 7 तारीख का दिन का सत्संग होता है। हम आपके चरणों में निवेदन भी करने आए हैं कि आप जब भी समय लगे आपका अपना रविदास धाम अजीत पुण्यगढ़ गंगा किनारे पहुंचकर इस सेवक को भी अपनी सेवा करने का मौका जरूर दें। सतनाम सत साहिब जी। और वाणी रविदास जी की है, और रविदास जी ने इस संसार को वाणी के द्वारा कैसे तोला है और कैसे बता भेद के द्वारा। बोल से यार, ले सतगुरु का नाम रे बंदे, नाम रे बंदे। कौन कह रहा? वो कह रहा जिस पर नाम है। इस चीज को गुरु कह रहा है। दुकान को वही बैठा जिसकी दुकान में सोता, दुकान वही तो खोल लगा जिसकी दुकान में सोता है। ये सतगुरु की हाट है, यहाँ माल ही माल है। कोई यहाँ कंगाल नहीं है, सब यहाँ राजा बन सकते हैं, महाराजा बन सकते हैं, नेता बन सकते हैं, अभिनेता बन सकते हैं। सतगुरु के चरण में आकर आप कुछ भी बन सकते हो। कैसे बताया है? ले सतगुरु का नाम रे बंदे, जब तो आनंद पाएगा, हे मालिक का नाम रे बंदे, जब तो आनंद पाएगा। ओ बाबे अरना सबसे, ओ बाबे अरना सबसे, सब कोई पाएगा। जो भी जीव यहाँ आता वो मरने के लिए आता है, मरता है। ये संसार है। और रविदास महाराज जी ने कैसे भरम हटाया है?
चलते फिर देखो बाबूजी का कि मेरे बाबूजी एटीएम तहसीलदार काम वो पटवारी है और जब एटीएम के हवाले कर जा और रविदास जी ने कैसे बना है